गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज मैं आप लोगों को पंचदशः पाठः लालन गीतम इस पाठ का हिंदी अनुवाद बताने जा रही हूँ। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम विकसति। उदिते सूर्ये, उदिते माने उदय होने पर, सूर्य माने सूर्य के। सूर्य के उदय होने पर या निकलने पर धरणी, धरणी माने पृथ्वी, धरती। विहसती, विहसती माने प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है। पक्षी कूजती, कूजती माने चहचहाने लगना, पक्षी चहचहाने लगता है। कमलम विकसती, और खुद से बोलना है, और कमल विकसती माने खिल जाता है। पूरा एक बार फिर से सुनो। सूर्य के उदय होने पर या सूर्य के निकलने पर धरती प्रसन्न हो जाती है, पक्षी चहचहाने लगता है और कमल खिल जाता है। ये तो एक कविता के वे में लिया है, इसलिए क्योंकि ये गीत है तो इसलिए ऐसे कहा है। अदरवाइज सिर्फ एक पक्षी नहीं कूजता, यानी एक पक्षी नहीं चहचहाता और ना ही एक कमल खिलता है। तो आप चाहें तो इसे बहुवचन में भी बोल सकते हैं। सूर्य के उदय होने पर धरती प्रसन्न हो जाती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं और कमल खिल जाते हैं। ठीक है। नदति मंदिरे उच्चैर ढक्का, ये उच्चैर र जो लगा हुआ है ना, ये विसर्ग बन जाएंगी। ठीक है। उच्चैः प्लस ढक्का। ढक्का मीन्स नगाड़ा और उच्चैः माने जोर से। और नदति, नदति माने बजने लगता है। कहाँ पर? मंदिरे, मंदिर में। मंदिरे माने मंदिर में, उच्चैः माने जोर जोर से, ढक्का मीन्स नगाड़ा, नदति बजने लगता है। सरितः सलिले सेलती नौका, सरितः मीन्स नदी में, नदी के सलिले मीन्स पानी में, जल में, नदी के जल में, सेलती माने हिलती डुलती हुई या डगमगाती हुई, नौका मीन्स नाव चलने लगती है। यानी जो ही सुबह होती है तो क्या होता है, मंदिर में जो नगाड़ा है, घंटा है ना, कहीं नगाड़ा होता है, कहीं घंटा होता है, तो ढोलक होती है कहीं पर। तो यहाँ पर ढक्का मीन्स नगाड़ा है, तो मंदिर में नगाड़ा जोर जोर से बजने लगता है। और दो लाइनों को मिलाने के लिए हम क्या लिखेंगे? और नदी के पानी में नाव हिलती डुलती हुई या डगमगाती हुई चलने लगती है। थर्ड है, पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः तेषु डयन्ते चित्र पतंगाः। पुष्पे पुष्पे, पुष्पे पुष्पे माने फूल फूल पर, यानी हर एक फूल पर। ठीक है ना। पुष्पे सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, तो हर एक फूल पर। नाना रंगाः, नाना मीन्स अनेक प्रकार के, रंगा मीन्स रंगों के। हर एक फूल पर अनेक रंग हैं। तेषु डयन्ते, तेषु माने उन पर, डयन्ते माने उड़ने लगते हैं। चित्र पतंगा, चित्र पतंगा मीन्स तितलियां, अनेक रंगों वाली तितलियां। हर एक फूल पर अनेक रंग हैं और उनके ऊपर तितलियां उड़ने लगती हैं। या तो आप सीधे भी बोल सकते हैं, हर एक फूल पर अनेक रंग हैं और उन पर अनेकों रंग की तितलियां उड़ने लगती हैं। फोर्थ है, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधैः वर्णैः, इसमें भी जो र लगे हुए हैं ना, वो विसर्गे बन जाएंगी। विभाति चित्रम सॉरी, वृक्षे वृक्षे माने फिर से वही, हर एक वृक्ष पर, नूतन पत्रम नए नए पत्ते हैं या नए नए पत्ते आ गए हैं। विविधई वर्णई, जो कि विविधई माने अनेक, विवर्णई माने रंगों के, अलग अलग, सॉरी विविध माने अलग अलग, अलग अलग रंगों के, रंगों से, क्योंकि वर्णई तृतीय विभक्ति बहुवचन, अलग अलग रंगों से। विभाति माने सुशोभित होता है, चित्रम माने यह चित्र, यानी जो चित्र को अनेक रंगों से सुशोभित करता है। अब यहाँ चित्र का मतलब चित्र नहीं है, यहाँ चित्र से मतलब है व्यू, माने वो व्यू कितना सुंदर लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है वो दृश्य। ठीक है ना। तो हम कैसे बोलेंगे, इसका मीनिंग बोलेंगे, हर एक वृक्ष पर नए नए पत्ते हैं जो
विभिन्न प्रकार के रंगों से उस दृश्य को सुशोभित करते हैं। इस तरह से इसका मीनिंग बताएंगे, ठीक है। धेनु प्रातर यच्छति दुग्धम, यहाँ पर भी प्रातः प्लस यक्षति हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। धेनु माने गाय, प्रातः माने सुबह, यक्षति माने देती है, दुग्धम माने दूध। और कैसा होता है वो? शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, शुद्ध स्वच्छ मधुर और स्निग्धम माने चिकनाई युक्त। अब मीनिंग कैसे बोलेंगे? धेनु प्रातः माने गाय, सुबह, शुद्धम स्वच्छम शुद्ध स्वच्छ मधुर और स्निग्धम माने चिकनाई युक्त, दुग्धम यक्षति दूध देती है। इस तरह से इसका मीनिंग होगा, ठीक है। गाय सुबह शुद्ध स्वच्छ मधुर और चिकनाई युक्त दूध देती है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र, ये स आधा जो है इसका भी विसर्ग बन जाएगा, उच्चैः प्लस तत्र। च सिंह नर्दति, गहने विपिने, गहने माने घने, विपिने माने वन में या जंगल में, व्याघ्रो माने बाघ, गर्जति गरजता है, घने वन में बाघ गरजता है। उच्चैः तत्र, तत्र माने वहीं पर, च माने और वहीं पर, उच्चैः माने जोर से, सिंह नर्दति शेर, नर्दति माने दहाड़ता है। घने वन में बाघ गरजता है और वहीं पर जोर से शेर दहाड़ता है, यानी घने जंगल में ही शेर और बाघ दोनों ही रहते हैं, तो वो गरजते और दहाड़ते हैं। हरिणो अयम खादति नवघासम, सर्वत्र च पश्यति सविलासम। 7th नंबर, हरिणो अयम, हरिणः प्लस अयम संधि विच्छेद करने से ये बनेगा, ठीक है। अयम माने यह हरिणः माने हिरन, नव घासम खादति नई नई घास खाता है, सर्वत्र च और सर्वत्र सभी जगह पर, सविलासम माने प्रसन्नता के साथ, पश्यति देखता है। यह हिरन नई नई घास खाता है और सभी जगह प्रसन्नता से देखता है। 8th है, उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति, पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। उष्ट्रः तुंगः, तुंगः उष्ट्रः, तुंगः माने ऊंचा, उष्ट्रः माने ऊंट, ऊंचा ऊंट, मंदम गच्छति, मंदम माने धीरे धीरे, गच्छति माने जाता है, ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जाता है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, और पृष्ठे माने अपनी पीठ पर, प्रचुरम माने बहुत अधिक मात्रा में, भारम माने बोझ को, निवहति ढोता है। तो यहाँ और लगाकर जो कि आ जाएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे क्यों जा रहा है उसका रीजन दिया है, ठीक है ना। ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जाता है जो कि अपनी पीठ पर बहुत अधिक मात्रा में भार ढोए हुए है या ढो रहा है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ऊंचा ऊंट अपनी पीठ पर बहुत अधिक भार ढोते हुए धीरे धीरे जाता है। किसी भी तरह से मीनिंग बोल सकते हैं। 9th है, घोटक राजः क्षिप्रम धावति, घोटक राज माने घोड़ा, घोड़ा तेज दौड़ता है, क्षिप्रम माने तेज, धावति माने दौड़ता है। धावन समय किमपि न खादति, और धावन समय, धावन मीन्स दौड़ते, समय माने समय, और दौड़ते समय, किमपि माने कुछ भी, न खादति नहीं खाता है। यह घोड़ा तेज दौड़ता है और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। लास्ट है, पश्यत भल्लुकम इमम, इसमें भी संधि विच्छेद हो जाएगा, भल्लुकम प्लस इमम, ठीक है। करालम, करालम माने भयानक या भयंकर, इमम माने इस भयानक या भयंकर, भल्लुकम माने भालू को, पश्यत देखो, नृत्यति तथथई कुरु कर तालम, यहाँ पर भी जो खुद से बोलना है, जो, नृत्यति माने नाचता है, तथथई करके, कुरु करतालम, करतालम मीन्स तालियों की आवाज करने पर, जो तालियों के बजाने पर तथथई करके नाचता है, यानी कि वो
नाचने लगता है, उसको वैसे ही प्रैक्टिस कराई गई है। फिर से एक बार सुन लो इसे। इस भयानक भालू को देखो जो ताली बजाने पर ना ततथई करके नाचने लगता है। अभी आपको इसका सारा मीनिंग समझ आ गया होगा, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। सूर्य के उदय होने पर धरती प्रसन्न हो जाती है, पक्षी कूजने लगते हैं और कमल खिल जाते हैं। ये मैं बहुवचन में बोल रही हूँ क्योंकि सभी पक्षी कूजते हैं और सभी कमल खिलते हैं, ठीक है ना। मंदिर में नगाड़ा जोर जोर से बजने लगता है और नदी के जल में नाव हिलती हुई या डगमगाती हुई चलने लगती है। हर एक फूल पर अनेक रंग हैं और उन पर तितलियां उड़ने लगती हैं। हर एक वृक्ष पर नए नए पत्ते हैं जो अनेक रंगों, अलग अलग या विभिन्न प्रकार के रंगों से इस दृश्य को सुशोभित करते हैं या कर रहे हैं। यह गाय सुबह शुद्ध, स्वच्छ, मधुर और चिकनाई युक्त दूध देती है। घने वन में बाघ गरजता है और वहीं पर शेर जोर से दहाड़ता है। यह हिरन नई घास खाता है और सभी जगह प्रसन्नता से देखता है। ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जाता है क्योंकि वह अपनी पीठ पर बहुत अधिक मात्रा में बोझ ढो रहा है या भार उठाए हुए है। यह घोड़ा तेज दौड़ता है और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। इस भयानक भालू को देखो जो ताली बजाने पर ततथई करके नाचने लगता है या नाच रहा है। ठीक है, अभी समझ आया होगा सबको।